आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ हम आज बात करेंगे समीक्षा अधिकारी को फ्री इलाज की सुविधा कैसे मिलती है। देखिए, समीक्षा अधिकारी आपको बनना है, आपके पास टाइम कम है। 11 फरवरी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि अभी टेंटेटिव ही है, संभावित है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी 24 तारीख लास्ट डेट है। तो उसके बाद पता चलेगा कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने एप्लीकेशन आए हैं, कितना ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ है। तो उसी के हिसाब से जो है, हो सकता है कि भाई ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है, सेंटर नहीं मिल रहे हैं, अभी सेंटर की बात चल ही रही है। अगर सेंटर फिक्स हो जाता है तो आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप जो है मान लीजिए 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो समीक्षा अधिकारी बार बार मौका नहीं मिलने वाला आपको। अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवसर है आपके पास, मन लगा करके जी तोड़ मेहनत कर लीजिए। ठीक, टेस्ट सीरीज हमारी आ रही लगातार, घटना चक्र सीरीज आपकी चली रही है। ठीक, हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की हो। देखिए, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक, प्लेलिस्ट में जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, जियोग्राफी की लगातार क्लासेस चल रही हैं। और टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं आर के लिए, बहुत तगड़ी वाली टेस्ट सीरीज। ठीक, आप एक बार लगा लेंगे ना, मतलब हिंदी के लिए अलग होगा, जीके के लिए अलग होगा। आपके जो है टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होना है समीक्षा अधिकारी में। 140 आपका जीके होगा, 60 हिंदी का होगा। तो हिंदी के लिए अलग टेस्ट सीरीज होगी और जीके के लिए अलग टेस्ट सीरीज होगी। तो वो सीरीज ला रहे हैं क्योंकि जो है सिलेक्शन आपको लेना है बस। तो मोटिवेशन के लिए देखिए, सीयूजी नंबर वाला वीडियो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सीयूजी नंबर देखना है आपको, क्योंकि आवाज़ भी फ्री होता है, 3 BHK आपको मिलता है। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें होती है, सीयूजी नंबर होता है, सैलरी इतनी बढ़िया मिलती है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जा करके देख सकते हैं। ये सब मोटिवेशन का काम करते हैं आपके। ठीक, इतनी बढ़िया नौकरी, यहाँ तक कि न्यूज़ पेपर तक का पैसा कौन देता है? सचिवालय देता है भैया। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए वैसे बात करते हैं, समीक्षा अधिकारी जब आप बनेंगे, एज ए समीक्षा अधिकारी जब ज्वाइन करेंगे सचिवालय में, भौकाल मचाएंगे पूरी तरीके से। तो कैसे आपको जो है फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी, किस किस को मिलेगी? आपके माता पिता को सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई बहन को ये सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपका परिवार कितना होगा कि इतने लोग हैं तभी जो है सुविधा मिलेगी? तो ये सारी बात यहाँ पर करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो देखिए, जब सचिवालय में आप ज्वाइन करते हैं, ठीक, सचिवालय में आप जब ज्वाइन करेंगे तो सचिवालय में आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी बनते हैं, या अपर निजी सचिव बनते हैं। उसके लिए भी यही है, मतलब जो भी सुविधाएं हैं अपर निजी सचिव के लिए भी सेम ही है, ऐसा नहीं कि बदल जाएंगी। तो ये सारी बात है। तो आपको क्या होगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति कैसे मिलेगी, ये सारी बात करेंगे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति होता क्या है ये भी बताएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब जैसे आप सचिवालय में ज्वाइन कर लिए एज ए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, तो आपको बुखार आ गया, कुछ भी चीज़ें हो गई, जुकाम आ गया, कोई बीमारी हो गई आपके, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू हो गया, भगवान न करे हो, लेकिन बाई चांस किसी को हो जाता है, आपकी बात नहीं करें, किसी को हो जाता है सचिवालय में, तो वो अपना इलाज कैसे कराएगा? उसमें सिस्टम ये होता है कि नंबर एक बात तो आपको सचिवालय डिस्पेंसरी मिल जाएगी फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने ज्वाइन किया है जो समीक्षा अधिकारी या अपर निजी सचिव या सहायक समीक्षा अधिकारी, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे, जब आप चारबाग की तरफ से चलते हैं तो आपको सचिवालय से पहले मिल जाता है ये आपका बापू भवन, जो कि आपके सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पास में है। बापू जी की, मतलब गांधी जी की बहुत बढ़िया वाली डंडा लेके एक जो है मूर्ति बनी हुई है, उसी के जस्ट सामने जो है बापू भवन है। और बापू भवन में ही आपका क्या है? सचिवालय डिस्पेंसरी है। तो जब आप कभी बीमार होते हैं, आपकी कोई बीमारी होती है, बुखार जुकाम हल्का फुल्का हुआ तो भी, और भारी भरकम हुआ या कहीं हल्की फुल्की चोट लग गई है, तो आप सचिवालय डिस्पेंसरी में आएंगे और वहाँ पर अपने आप को दिखाएंगे। ठीक, और कैसे दिखाएंगे? जैसे वहाँ कौन कौन सा स्टाफ होता है, देखिए वहाँ जितने भी लोग होते हैं ना, वो आपके लोक सेवा आयोग से चयनित लोग होते हैं। मतलब छोटे मोटे डॉक्टर नहीं होते हैं, डॉक्टर तो होते ही होते हैं, उसके बाद यूपी PSC से आते हैं। सोचिए, वहाँ आपको MBBS, फार्मासिस्ट, चिकित्सा अधिकारी, मतलब BHMS तक के जो है डॉक्टर मिलेंगे। ठीक, D फार्मा, B फार्मा, ये भी आपको जो है सब तरह के डॉक्टर मिलेंगे, सब चीज़ें वहाँ मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। और बहुत बढ़िया दवाई कही जाएगी आपकी फ्री, एकदम कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपये नहीं देना, चवन्नी भी नहीं देना आपको, समझिए बात को। फ्री इलाज होगा आपका। ठीक, जाइए तुरंत इलाज करवाइए।
और सारी चीज़ें मुफ्त हैं। वो सिर्फ सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु खेरा जो भी आए वो सचिवालय में घुस गया सचिवालय डिस्पेंसरी में और इलाज करवा ले। सिर्फ सचिवालय के लिए स्पेशल, जैसे आर्मी वालों के लिए अलग उनका होता है, आर्मी कैंटीन होता है या कुछ चीज़ें होती हैं। कैंटीन की भी बात करेंगे, यहाँ टेंशन मत लीजिए, अगला वीडियो कैंटीन के ऊपर होने वाला है कि सचिवालय में कैंटीन की सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। CUG नंबर मिल रहा है, ठीक। उसके बाद में आवास 3 BHK मिल रहा है। उसके बाद आपको इलाज भी नहीं करवाना है, इलाज भी सरकार मुफ्त देगी आपको। तो इससे बढ़िया क्या ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो भी डॉक्टर होंगे वो लोक सेवा आयोग से चयनित डॉक्टर होंगे, ठीक। पूरा मेडिकल स्टाफ होगा। एलोपैथी, होम्योपैथी, जो भी पैथी होती, जितनी भी पैथियाँ होती, सब यहाँ सब तरह के डॉक्टर मिलेंगे आपको। जिस तरीके से आप दवाई करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में आप किन किन लोगों का जो है अपना इलाज करवा सकते हैं इसके बारे में ये तो बता ही दिया कि बापू भवन आप पहुँचे और जस्ट सामने आपका सचिवालय है, ठीक। बापू भवन है, बापू भवन में ही सचिवालय डिस्पेंसरी है। वहाँ सारी मशीनें भी हैं, कोई भी जांच करवानी हो, एक्सरा करवाना है आपको, अल्ट्रासाउंड कराना है, CT स्कैन कराना है, EAG करवाना है, ECG करवाना है, कुछ भी करवाना हो सब फ्री है। सोचिए, ये थोड़े कि जो है अब अल्ट्रासाउंड आपको करवाना बाहर जाएंगे 1000-1500 रुपये लेते हैं, सब फ्री है। एक्सरा करवाना है फ्री है, आपका आपके परिवार के लिए फ्री है। तो ये सारी सुविधा आपको मिल रही है, इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं। भगवान करे आपको कभी भी कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत न पड़े, मतलब जो है आप एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक। लेकिन बाई चांस कोई बीमारी हो जाती है आपके घर परिवार में आपको, तो वो सचिवालय देखेगा, ठीक। वो सचिवालय के आप क्या हैं, एक अंग हैं। पूरा यूपी आप संभाल रहे हैं, भाई सचिवालय ही पूरा यूपी संभालता है ना, तो आप भी उसी के अंग हैं, तो आप भी यूपी संभाल रहे हैं। तो ये फीलिंग अपने अंदर लाइए, एक जज्बा लाइए, जज्बात लाइए और मेहनत में लग जाइए, ठीक। पेपर आपका जो है बहुत नज़दीक है, प्री निकालेंगे तभी मेंस देने को मिलेगा। तो मेंस की तैयारी जो है बहुत तगड़े तरीके से कराई जाएगी, लेकिन प्री जो है टेस्ट सीरीज चालू हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। अब देखिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या होता है। अब यहाँ हम बात करेंगे चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या होता है। जैसे ये तो मैंने बता दिया कि एलोपैथी, होम्योपैथी, MBBS, BHMS सब तरह के डॉक्टर आपको मिलेंगे बापू भवन में, सचिवालय डिस्पेंसरी में, सब फ्री इलाज है आपका। लेकिन किस किस को ये सुविधाएँ मिलेंगी आपकी, ठीक। तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति में आपके कौन कौन से लोग आएंगे, तो आपके जो है देखिए आप हैं, आपकी पत्नी है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो ये तो आपका परिवार हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटली परिवार हो गया। लेकिन इसके अलावा आपके माता पिता अगर आप पर आश्रित हैं तो वो भी आपका परिवार है, उनको भी सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि आपको मिलेंगी, ठीक। वो भी बीमार पड़ते हैं, उनका भी फ्री इलाज होगा, ठीक। आपकी माता है, आपके पिताजी हैं, उनका भी फ्री इलाज होगा, उनकी भी फ्री जाँच होगी, चाहे एक्सरा कराइए, CT स्कैन कराइए, चाहे जो कराइए सब फ्री है। चाहे एलोपैथी से दवाई कराइए, चाहे होम्योपैथी से कराइए, चाहे चिकनगुनिया, मलेरिया, डायरिया, डेंगू, सब चीज़ का इलाज एकदम मुफ्त। उसके बाद में जो है आपके भाई बहन हैं, ठीक। कई लोग कहते हैं भाई बहन होते हैं, उनका भी फ्री और मुफ्त इलाज होगा। लेकिन आपको एक लेटर लिख के देना होगा कि ये हमारे भाई बहन हैं और ये हम पर आश्रित हैं, ठीक। तो ये भी जो है हमारा परिवार है। जब तक उनकी शादी नहीं होगी, अगर वो आप पर आश्रित हैं तो उनका भी मुफ्त इलाज होगा। बस आपको एक लेटर पैड में लिख के देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिसकी शादी हो जाएगी आपके भाई बहन की, तो वो फिर नहीं मिलेगा, चिकित्सा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पूरा आधार कार्ड से सब लिंक होता है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं आधार कार्ड पैन कार्ड में कि इनकी शादी हो चुकी। तो भैया शादी हो चुकी तो फिर मामला क्या हो गया कि वो उनके पति पत्नी जो है वह हैंडल करें, हम क्यों दें। यही वाला सिस्टम होता है सचिवालय का, तो समझ ही सकते हैं। तो मन लगा पढ़ाई करिए। और उसके बाद देखिए, अब चिकित्सा प्रतिपूर्ति की बात हो गई, किसको किसको इलाज मुफ्त मिलेगा। चलिए बात करते हैं और आगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। टेंशन लेंगे तो कैसे जिएंगे, तो टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। तो जैसे कई लोग पूछते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, भगवान न करे हो, लेकिन बाई चांस किसी को हो जाती है बड़ी बीमारी, या आपके परिवार में जो भी सचिवालय के अंग से जुड़े हुए हैं, जिनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलने के लायक हैं, ठीक, आपके परिवार में सम्मिलित हैं, माता पिता, भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, तो अगर मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी हो गई और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ अपना इलाज कराते हैं, तो चिकित्सा प्रतिपूर्ति कैसे मिलेगी। तो उसका भी सिस्टम है। उसका सिस्टम देखिए ये होता है
कि जो भी विभाग होते हैं, चाहे आप जिस विभाग से हैं, देखिए बहुत सारे विभाग होते हैं सचिवालय में। आवास विभाग है, ठीक, नगर विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, शिक्षक विभाग है, मेडिकल का विभाग है। हर विभाग का, मान लीजिए शिक्षा विभाग है तो उसका अलग एक अधिष्ठान अनुभाग होगा। अधिष्ठान अनुभाग समझते हैं ना, वहीं से सारी चीज़ें पास होंगी। जैसे आपने जो भी बिल दिए हैं, मान लीजिए आपके परिवार में किसी को बड़ी बीमारी हुई और आपने, लखनऊ में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, चाहे भाई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, चाहे वो आपका सहारा हॉस्पिटल हो, मेदांता हो, चंदन हॉस्पिटल जब पॉलिटेक्निक साथ में मिलता है, अजंता हो, ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो अगर आप यहाँ अपना इलाज करवाते हैं या अपने परिवार का, जो भी आपके परिवार में शामिल है तो उनका इलाज करवाते हैं, तो जो बिल बनता है, जो भी जाँचें होती हैं, जो डॉक्टर की फ़ीस होती है, जो भी बीमारी हुई है आपकी, तो वो कैसे आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, जो भी आपका विभाग होगा, मान लीजिए शिक्षा विभाग से हैं आप या मेडिकल विभाग से हैं, तो उसका जो अधिष्ठान विभाग है, अधिष्ठान अनुभाग जो है शिक्षा विभाग का या मेडिकल विभाग का, तो उस अनुभाग में आप क्या करेंगे, सारे बिल देंगे कि देखिए इतना खर्चा हुआ है हमारा, ये जांच में इतना लगा है, और ये यहाँ पर जो है फीस इतनी देनी पड़ी है, इतना दवाइयों में खर्चा हुआ, इतना मेडिकल स्टोर पे हमने दिया है। तो उसकी सारी जांच जो करेगा ना, वो आपका अधिष्ठान अनुभाग करेगा कि हाँ भाई ठीक है, तुमने ये जांच करवाई। अब उसमें आपने लिखवा दिया अल्ट्रासाउंड होता 1000-1500 में, उसमें अल्ट्रासाउंड लिखा है 15,000 का, तो उसकी जांच करेगा अधिष्ठान अनुभाग। वो 1500 के हिसाब से ही पैसे आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं। वो पता कर लेगा कि मान लीजिए कि आप मेदांता में करवाए इलाज, तो पता कर लेगा मेदांता में क्या रेट चल रहा है, वो सारी जांचें कर लेगा, ठीक। और जो भी आपका, चाहे वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी बिल है, पूरा का पूरा आपका सचिवालय देगा, 1 रुपये आपको नहीं देने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इतनी फैसिलिटी मिलती हैं आपको। 500 रुपये 200 रुपये तक के इलाज से लेकर 100 रुपये के इलाज से लेकर के 10-20 लाख जितना भी लगेगा, सब आपका सचिवालय विभाग देता है। बस क्या करते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवाएंगे इलाज, तो सारी चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेंगी कि इतना बिल लगा हुआ है, उसका सारा भुगतान सचिवालय करेगा। तो भैया इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है भाई, किसी को कोई बीमारी हो गई आपके परिवार में, ठीक, परिवार में आपका परिवार सेफ है भाई, कोई भी बड़ी बीमारी छोटी बीमारी है तो उसका सचिवालय देख रेख कर रहा है। सोचिए इतना ख्याल कौन रखेगा। आपको घर मिल रहा है, फ्री COG नंबर मिल रहा है, इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, इतनी बढ़िया छुट्टी मिल रही है, उसके बाद इतनी बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो मन लगा पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, ठंडी आ गई है। सेहत का भी ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, बीमार मत पड़िए, ज़रूरी नहीं है अभी आप जो है समीक्षा अधिकारी नहीं बने तो अभी फ्री इलाज नहीं मिलेगा। अभी तो आपको पैसे देने पड़ते हैं भाई, बुखार भी हो जाए तो आपके 100-200 हज़ार रुपये चले जाते हैं, समझिए बात को। वहाँ फ्री इलाज है, कोई पैसा नहीं देना है। तो स्वास्थ्य का ख्याल आप लोग रखिए, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि फ्री इलाज मिल रहा है तो मान लीजिए समीक्षा अधिकारी बने बीमार हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठंडी आ गई है, बढ़िया से जो है आराम से रजाई गद्दा ओढ़ के पढ़ाई करिए, खूब मन लगा करके पेपर की तैयारी करिए, और उसके बाद में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आंवला सीजन है, बढ़िया आंवला ले आइए, मुरब्बा बनवाइए, अपना जो है च्यवनप्राश बनवा लीजिए, चूरन बनवा लीजिए। इसे क्या औषधिक राजा होता है आंवला, ठीक। तो उसे आप खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो सारी चीज़ें हैं, और मेन चीज़ है कि जो है आंवला औषधियों का राजा होता है, तो उसका सेवन आप करिए, सिस्टम यही है। तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। पढ़ाई मन लगा लीजिए, 11 फरवरी आपका टारगेट होना चाहिए। टेस्ट सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं जो है समीक्षा अधिकारी के लिए, बहुत बढ़िया वाली, GK की भी और उसकी भी। घटना चक्र की प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर के देख ही सकते हैं, सारे वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। APS के लिए जो लोग शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड की क्लासेज भी चल रही हैं, ठीक, मानक प्रणाली से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें व्यवस्था करके दी जा रही भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो कैंटीन के ऊपर बना देंगे, कैंटीन में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, पैसे देने पड़ते हैं कि फ्री में खाने को मिल जाता है, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मन लगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठंड से बचिए बस, ठीक, कंबल वम्बल ओढ़ के बढ़िया पढ़िए, ठीक। ठंड से बचना, देखिए बीमार हो जाएंगे ना, टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। इस समय क्या है, एक एक सेकंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका ख्याल रखिए बस।
मन लगा मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, किसी को अपनी लाइफ में ज़्यादा तवज्जो जो नहीं देनी है, सिर्फ अपनी सफलता को, अपनी जो है एक मुकाम जो आपको हासिल करना है समीक्षा अधिकारी पोस्ट का, बस वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कुछ भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मन लगा के जो है पढ़ाई करिए। कौन परी जल परी नैन परी के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और लड़कियों के लिए भी है कि मजनू राजा टाइप के लोगों से, इमरान हाशमी टाइप के लोगों से बच के रहना है। तो पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट सीरीज आने वाली है आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। उसमें एनिमेशन, इमेज, हर चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि टेस्ट सीरीज सब लोग करवा देते ना कि ऐसे आए बस करवा के निकल गए, तो वैसा नहीं करवाएंगे हम। उसमें आपको जो है सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मिलेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो मज़ा आपको चाहिए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक, नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ में। और जो है पढ़ाई की वीडियो लगातार अपलोड हो ही रहे हैं, तो पढ़ाई करते रहिए बस, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो इस मोटिवेशन का कोई मतलब ही नहीं है, समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।